सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में गाइस। आज की वीडियो में गाइस हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले आपको एक सॉल्व एग्जांपल जो है वो सॉल्व करके बताऊंगा कि एक्जैक्टली कैसे करना है। तो आपको जो स्टेप्स है वो ऑलमोस्ट समझ में आ जाएंगे एंड फिर एक दो सम हम लोग और ट्राई करेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो इक्वेशन दी रहेगी। करना क्या है इसमें भी हमको दो इक्वेशन जो है उनको सॉल्व करना और एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है। बट इसमें मेथड जो है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आंसर हमको क्या मिलेगा, फाइनली एक्स और वाई की वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये जो दो है ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों जो इक्वेशन है वो लिख देनी है। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे पहले। तो क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और सेकेंड जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो दोनों इक्वेशन थी वो दोनों इक्वेशन को आपने लिख लिया। ठीक है, ओके गाइज, नाउ हम लोग इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेंगे पहले। ठीक है, हमको दोनों को करना है एक्चुअली, लेकिन पहले कोई भी एक इक्वेशन लेंगे एंड उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और उसके लिए हम लोग एक्स एंड वाई की तीन वैल्यू ढूंढेंगे। और ये वैल्यूज कैसे ढूंढेंगे ये मैं आपको अभी करके बता रहा हूँ, तो देखिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने मान लो कि ये वाला एक्स प्लस वाई ले लिया इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, नाउ अगर मैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 ये वाला इक्वेशन लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक्स या वाई किसी एक को एक साइड पे रखूँगा, बाकी सबको एक साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो मान लो मैं एक्स को एक साइड रखूँगा, तो मैं क्या करूँगा, एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। तो मैंने क्या किया, वाई को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, ये मैंने क्यों किया, ताकि मेरे को बाकी के जो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं उसके लिए मुझे आसानी हो, मुझे बार बार ये कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप एक्स या वाई किसी एक को एक साइड पे रखना, बाकी सब एक साइड पे शिफ्ट कर देना। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। ठीक है ना, ये टेबल में हमको करना क्या है, हमको इस टेबल में x की, y की और x कॉमा वाई की वैल्यूज़ ढूंढनी है। ठीक है, और कितनी वैल्यूज़ ढूंढनी है हमको, तो हमको एक दो तीन वैल्यूज़ ढूंढनी है x की, तीन वैल्यूज़ y की। तो हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में आपको पता ही रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पहले भी पढ़ा था। तो एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, वो दोनों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ना इसको करना क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग जो है वाई की वैल्यूज अज्यूम करनी है, और आप जो वाई की वैल्यू अज्यूम करोगे उसके अकॉर्डिंगली एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी। ठीक है, तो हम लोग ये इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में मैं क्या लूँगा, y को 0 लूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में मैंने क्या लिया, y को 0 ले लिया। तो अगर मैं y को 0 लूँगा तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 माइनस वाई। सो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0। सो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4। तो जब मैंने y को 0 लिया तो x मेरा कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 पहले लिखूंगा मैं 4। ठीक है ना, x कॉमा वाई की वैल्यू कितनी, 0। तो 4 कॉमा 0 जो है ये मेरा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, जैसे मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकाला उसी तरह से मैं सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट भी निकालूंगा। ठीक है, सो ना अभी वापस इक्वेशन लिखता हूँ मैं, इसमें लूँगा मैं, समझिए मैंने फर्स्ट टाइम लिया मैंने। ठीक है, सेकंड ले रहा हूँ अभी मैं, तो मैं सेकंड क्या लूँगा, समझो मैं लेता हूँ y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो मैं बोलूँगा पुट y इज इक्वल्स टू 1। तो सेकंड केस के लिए मैंने y क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो ना उसमें मैं y की वैल्यू 1 पुट करूँगा। तो y कितना लिया मैंने, 1 लिया। तो आप वो जो आप ले रहे हो y की वैल्यू, जो भी आप अज्यूम कर रहे हो डायरेक्टली यहाँ पे पहले लिख सकते हो। ठीक है ना, उसमें मैं पुट करूँगा तो क्या है, इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। इसी इक्वेशन के लिए, ठीक है ना, एक ही इक्वेशन के लिए 3 बार करना है। ठीक है, सो 4 माइनस वाई, सो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1। सो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो मैंने जब y 1 लिया तो x कितना आया मेरे को, 3 आया। तो क्या आएगा इसमें, इक्वेशन 3 कॉमा 1। ठीक है, ये मेरा आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट ना। दो कोऑर्डिनेट से भी लाइन जो है वो बन सकती है, लेकिन हमारे तीनों मतलब जो हमको कोऑर्डिनेट्स मिले वो एकदम सही है कि नहीं है, इसके लिए एकदम एक्यूरेट रहने के लिए हम लोग 3 पॉइंट्स कम से कम लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 2 लिया तो भी चल सकता है, लेकिन उसमें आपको एक्यूरेसी यानी मिस्टेक्स होने के चांसेस है। मतलब अगर आपने दोनों सॉल्व नहीं किया सही तरीके से, किसी एक में भी मिस्टेक हुआ तो आपको मिस्टेक हुआ ये पता चलेगी नहीं। लेकिन अगर 3 लोगे और किसी एक में मिस्टेक हुआ रहेगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो एक पॉइंट भी अगर लाइन से बाहर रहा तो आपको पता चलेगा कि आपने कुछ तो मिस्टेक किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट ले रहे हैं ना। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूँगा मैं, पुट y इज इक्वल्स टू 2। नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपको 0 1 2 ही पुट करना है, आप कुछ भी अपने मन से ले सकते हो, लेकिन जितना छोटा नंबर लोगे या फिर ऐसा नंबर लोगे जो सॉल्व होने के बाद जो आंसर है वो भी छोटा आएगा तो आपके लिए ईजी रहेगा। ज़्यादा बड़ा नंबर लोगे तो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो y को हम क्या पुट करें, 2 पुट करें। तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। ठीक है, अभी y को क्या लिया हमने, 2 लिया, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग 2 डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। सो x इज इक्वल्स टू कितना आया, 2। तो जब y को हम लोगों ने 2 लिया तो x भी कितना है, 2। तो ये भी 2 ये भी 2, तो हम लोग लेंगे 2 कॉमा 2।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने एक जो टेबल है एक इक्वेशन के लिए एक टेबल हम लोगों ने ढूंढ लिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आधा सम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने इस इक्वेशन के लिए किया है वैसे हमको इस इक्वेशन के लिए भी करना है, ठीक है। तो मैं इसमें भी शिफ्टिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है मेरा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। नाउ इसमें मैं क्या करूँगा वापस, जैसे मैंने इसमें भी x को ही लिया था तो इसमें भी मैं x को ही लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप चाहिए तो y को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x को लेता हूँ, y को तो शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या आएगा 2x, y को तो शिफ्ट किया तो क्या आएगा 2 प्लस वाई, ठीक है। एंड नाउ अभी जो 2 है इसको भी हटाना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस वाई, यहाँ पे x के साथ 2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड होगा अपॉन 2, ठीक है। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन। नाउ फिर से मेरे को टेबल बनाना, तो मैं यहाँ पे जो टेबल है वो बना देता हूँ, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, x y x y, ठीक है ना। ये मेरा टेबल बन गया। अब इस टेबल में मैंने जैसे इसके लिए किया था सेम मुझे अभी इसके लिए भी करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग लेके पुट, अभी देखो इसमें आपको करना क्या होता है, जैसे कि मैं y की वैल्यू जो मैं अज्यूम करूँगा, ये मैं कैसे अज्यूम करूँगा, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो कि यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 0 लूँगा, ठीक है, तो 2 प्लस 0, ठीक है, तो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, 2/2, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा। तो आपको ऐसे लेना y की वैल्यू कि कैलकुलेशन जो है उसमें फ्रैक्शन ना आए, ठीक है। कैलकुलेशन के होने के बाद जो आंसर आएगा उसमें फ्रैक्शन ना आए, फ्रैक्शन को ट्राई करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, y की वैल्यू जो मैं 0 लूँगा, तो मैं लूँगा पुट y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू मैंने क्या ले लिया 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, ठीक है। भाई इक्वेशन को सॉल्व करते तो क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई अपॉन 2। सो ये क्या आएगा 2 प्लस 0 अपॉन 2, सो 2/2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितने आ गई मेरे को 1, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गई, तो जब मैंने y 0 लिया तो x कितना आ गया 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1,0, ठीक है। ये मेरे को आ गई एक वैल्यू, ठीक है। अभी मैं सेकेंड वैल्यू लेता हूँ। सो पुट सेकेंड वैल्यू में ले रहा हूँ, तो अभी इसमें अगर समझो कि मैं 2 ले लेता हूँ y की वैल्यू, ठीक है। अगर 1 लिया तो 3/2 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को रेशियो में नहीं चाहिए, ऐसा मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तो मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 तो वापस 2 हो जाएगा, तो मैं वैसे लेता हूँ y इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने यहाँ पे y कितना लिया 2 लिया है, तो क्या आएगा इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई अपॉन 2। तो ना 2 प्लस 2 ना, y की वैल्यू कितनी 2 है अपॉन 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4/2, कैंसिल किया तो कितना आएगा 2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है ना। ये जो x की वैल्यू 2 है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो अगर y मैंने 2 लिया तो x भी कितना आया 2 आया, तो ये कितना आएगा 2,2, ठीक है। तो ये 2,2 आ गया ना। लास्ट हमको एक और लेना है, ठीक है। ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा ना। अभी देखो यहाँ पे अगर समझो मैं 4 लूँगा तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6/2 क्या तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 6 ले सकता हूँ। सो पुट y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, मैंने 4 ले लिया। सो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4/2, ठीक है ना। 2 प्लस 4 किया तो कितना आएगा 6/2, डिवाइड किया तो कितना आएगा 3। सो x इज इक्वल्स टू कितना आया 3। तो जब मैंने y को कितना लिया 4 लिया, तो x कितना आया मेरे को 3 आया, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3,4, ठीक है ना। इसमें आपको पॉइंट में आंसर आया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ट्राई करना है, अवॉइड करना है। जितना आंसर आपको फ्रैक्शन में आएगा उतना काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन वो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंपल नंबर्स रहेगा तो आपको प्लॉटिंग में क्या रहेगा, आसानी रहेगी ना। ये जो पूरा आपने किया है इसमें से आपको फाइनल जो आंसर लाना है उसके लिए सिर्फ ये जो 2 टेबल है, ठीक है, ये दोनों टेबल का क्या है रिक्वायरमेंट है। तो मैं बाकी का जो है वो रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। हम लोग एक बार जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या वैल्यूज ली थी। तो इन लोगों ने यहाँ पे 4 वैल्यूज ढूंढी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन 3 इनफ है, 2 से भी हो सकता है एक्चुअली, लेकिन 3 मोर देन इनफ है, आपको चेक करने के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो वैल्यूज हमको मिली है ना, ये हमको ग्राफ में जो है प्लॉटिंग करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टेबल है इसको यहीं पे रखता हूँ और यहाँ पे एक ऐसा रफ ग्राफ बना के आपको प्लॉटिंग सिखा देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है ना। ओके, सो नाउ कंसिडर करो कि ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन है ओ, या फिर 0 ले लो इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे समझो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, -3, -4, -5, वैसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और वैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है ना। समझो ये आपका ग्राफ है।
तो आपको करना क्या है, ये जो दो आपको टेबल्स मिले हैं इसको एक एक करके प्लॉटिंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो है टेबल्स को प्लॉट करते हैं, ये इक्वेशन 1 का, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू क्या है 0। y की वैल्यू 0 है, मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा टोटली किस पे आएगा, x पे आएगा। तो x का वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये जो भी पॉइंट है वहाँ पे लिखना है बाजू में, ऐसा कैसे लिखोगे 4,0, ठीक है, ऐसा मेंशन कर देना है, ठीक है, ताकि क्लियर है। एक हो गया, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है आपका, ठीक है, वो क्या है 3,1, यानी x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 और ये 1, तो ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट ऊपर जाना है और यहाँ से भी स्ट्रेट आना राइट में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है 3,1। प्लॉटिंग हम लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीखी हुई है, तो प्लॉटिंग आपके लिए इतना डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 2,2, यानी x का भी 2 और y का भी 2, यानी ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लूँगा 2,2, इसको भी लिख दूंगा ना। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये तीनों भी एक ही लाइन में होना चाहिए। अगर आपने सही सॉल्व किया है तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, यानी एक स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं स्केल रखूँगा तो स्केल के ऊपर तीनों भी पॉइंट्स आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे स्केल रख के ये जो तीनों के ऊपर से लाइन जा रहा है, पास हो रहा है, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर मैं इक्वेशन लिखूंगा। कौन सा इक्वेशन लिखूंगा, जो इक्वेशन से मैंने ये टेबल लाया है वो इक्वेशन लिखूंगा। तो ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट, सो ये जो टेबल है मैंने फर्स्ट इक्वेशन से लाया था। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x + y = 4। तो मैं इस जो लाइन है इसके ऊपर लिखूंगा x + y = 4। ना ये लिखना ज़रूरी क्यों है, ताकि हमको पता चले कि ये जो लाइन है ये कौन से इक्वेशन का है। इसके लिए इस लाइन पे आगे एक्सटेंड करने के बाद उस पर लिख देने का x + y = 4, ताकि टीचर को पता चल जाए कि ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन का लाइन है, ठीक है ना। ये तो हो गया एक इस लाइन का, ठीक है। वैसे ही हमको अभी इसके लिए भी प्लॉट करना है, ठीक है। तो अभी इसके लिए प्लॉटिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको लिख देना 1,0, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि ज़्यादा ख़राब दिखेगा अभी वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2,2, तो इसमें भी है 2,2 ये वाला, और इसमें भी है 2,2, ठीक है। नेक्स्ट है 3,4, तो x का 3 और y का 4, x का 3 y का 4, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो लाइन है इसको भी मैं क्या करूँगा, ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। और ये जो लाइन मेरे को मिला है इस पर भी मैं जो इसका इक्वेशन है, सेकंड वाले का इक्वेशन क्या था, 2x - y = 2, 2x - y = 2, तो मैं इस पर लिख दूंगा 2x - y = 2, इस लाइन के ऊपर लिखनी, ठीक है ना। नाउ ये दोनों भी आपने लिख दिया, तो अभी इसमें आपको आंसर जो है वो कैसे मिलेगा ना। ये दोनों भी जहाँ पे कट होगा लाइन, क्या होगा, जहाँ पे ये कट होगा, तो वो जो पॉइंट जहाँ पे कट हो रहा है उस पॉइंट का आपको x और y का वैल्यू देखना है ना। मान लो कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे कट हो रहा है वहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी कितनी है 2 है। तो मैं बोलूँगा कि x = 2 एंड y = 2, ये मेरा क्या है सोल्यूशन है। मान लो ये यहाँ पे कट होता, जैसे कि ये वाला 3,4 वाला है, समझो यहाँ पे कट होता, तो वहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, तो देखो नीचे देखता है ये x वाली लाइन है ना, ये x वाली लाइन है, इस पर देखना। तो x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 मेरे को मिल जाती है। तो जहाँ पे ये दोनों भी कट होगा वो पॉइंट मेरे को देखना है। अच्छा मान लो कट नहीं होता है तो आपको लाइन जो है ना वो एक्सटेंड करना है। कभी कभी क्या होता है, एक लाइन ऐसे निकाली, दूसरी लाइन अपने ऐसे निकाली, लेकिन इसको एक्सटेंड ही नहीं किया तो कट नहीं होता, ठीक है। तो उस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहाँ पे कट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो आपको x की जो वैल्यू है y की जो वैल्यू है वो लिख देनी है। और अगर आप देखोगे इसमें, ठीक है, इन लोगों ने अलग वैल्यूज लिए, इन लोगों ने 4 वैल्यू लिए किया है सॉल्व, लेकिन देखो यहाँ पे ये कट हो रहा है, दिख रहा है 2,2 पे जो है ये दोनों कट हो रहा है। इसके लिए देखो x की जो वैल्यू है वो कितनी आई 2 है और y की जो वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, सिंपल, ठीक है। दैट्स इट। ओके, दैट्स हाउ वी फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये कैसे करना है, ठीक है ना। इसमें कुछ स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आप ट्राई कर सकते हो। सो लेट्स गो। ओके सो गाइस, नाउ इसमें एक स्पेशल केस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो दोनों भी लाइन बनती है, ठीक है, तो दोनों भी लाइन है ना एक्जैक्टली मैच हो जाती है, ठीक है। और ये क्यों होता है, तो अगर आप इक्वेशन जो इन दोनों इक्वेशन का देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें इक्वेशन क्या, x + 2y = 4, क्या है इक्वेशन, x + 2y = 4, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या, देखो 3x + 6y = 12 ना। अगर आप देखोगे तो ये दिखने के लिए दो डिफरेंट इक्वेशन है, लेकिन एक्चुअली दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या होगा, x + 3 × 2 = 6, तो 2y = 12 / 3 का, तो 3 × 4 =
12, ठीक है। तो यही है, ये इक्वेशन को मैंने लिखा है। लेकिन देखो अभी ये इक्वेशन एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो जब भी दो इक्वेशन एग्जैक्टली सेम होती है, ठीक है, लेकिन आपको इसमें से समझ में आना चाहिए, अगर देख के ऑब्जर्व कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप समझो कि उसके जो पॉइंट्स वगैरह कोऑर्डिनेट्स निकालोगे और ये कोऑर्डिनेट्स भी निकालोगे और जब लाइन ड्रॉ करोगे, मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ किया, वो ऐसी आई, ठीक है, जो सेकंड लाइन है ना वो भी ऐसी कुछ आएगी, इसी के एग्जैक्टली ऊपर से पास हो जाएगी। तो जब ऐसा केस होता है तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसमें क्या होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो भी इक्वेशन उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। क्या सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। मतलब वो सोल्यूशन कैसे बताओगे आप, तो समझो कि आप इक्वेशन ले लो कि x + 2y = 4, ये इक्वेशन मैंने ले ली, तब इसके सोल्यूशन क्या आएंगे, तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन है। कैसे, अगर मैं x को 1 ले लूँ तो क्या आएगा, 2y = 4, सो 2y = 4 - 1, सो y = क्या आएगा, 3/2। तो अगर x की वैल्यू 1 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, 3/2। ऐसे इसके इन्फाइनाइट, एक सोल्यूशन मैंने बताया, अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँगा तो अलग आएगा, 3 ले लूँगा तो और अलग आएगा। ऐसे इसके क्या है, इन्फाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। आपको प्रोसेस तो सेम ही करना है, ठीक है, लेकिन आपको जैसे ग्राफ में दिखेगा कि एक के ऊपर एक लाइन आ गया, दोनों भी लाइन क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, पूरा कैसे एक के ऊपर एक आ रहा है। तो उस केसेस में उसको हमको बोलना है कि इसके क्या है, इन्फाइनाइट सोल्यूशन है। एक कोई भी सोल्यूशन स्पेसिफिक लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग बोलेंगे इट हैज़ इन्फाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, नाउ इसमें ऑलरेडी आपको एक सम करके बता दिया मैंने, लेकिन मैं एक और सम करके बता रहा हूँ, सो दैट आपको अगर माइनस वगैरह आए, ऐसा कुछ आए, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक है ना। तो गाइस ना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट लग रहा है, तो वो मैं सॉल्व करके बता दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 भी चाहिए तो मैं ट्राई कर लूँगा, लेकिन आई गेस आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वाले जो वीडियो उसमें मैं करके बता दूंगा, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें मैंने इक्वेशन जो लिख दी है, x + y = 0, x + y = 0 एंड 2x - y = 9, ठीक है। तो इसमें मुझे करना क्या है, सेम चीज़ है। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लूँगा, तो उसमें एक खाली x या y को किसी एक साइड पे रखूँगा और बाकी सबको शिफ्ट कर दूँगा। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। सो x + y = 0, सो x = क्या आएगा, 0 - y विच इज़ x = -y। ना ये जगह पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसके लिए मैंने ये वाला जो है उठाया, लेकिन ये आपको लग रहा है कंफ्यूजन, लेकिन काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पुट y मान लो 1 ले लिया आपने, ठीक है। तो अगर आप y की वैल्यू 1 लोगे तो x कितना आएगा, सो x क्या आएगा, -y, सो x क्या आएगा, -1। तो क्या आया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको क्या आया, अगर मैं बॉक्स बना दूँ यहाँ पे, ठीक है, x y, ठीक है। अगर मैं ले लूँ तो आपको सबसे पहले आपने y क्या लिया, 1 लिया, तो x कितना है, -1, तो क्या आएगा, -1, 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो आप जो भी अभी x की वैल्यू लोगे, y की वैल्यू लोगे, तो उसका नेगेटिव जो है वो x की वैल्यू आएगी। अगर आप 2 लोगे y को तो x आएगा -2, तो सिंपल हो गया। तो 2 - 2, सो 3 - 3, ठीक है। तो सिंपल हो गया, तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। -3, 3, ठीक है। हमेशा x वाला जो है वो पहले लिखना है, y वाला बाद में लिखना है, ठीक है। हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उन्होंने पढ़ा था, सो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा, समझो कि फर्स्ट इक्वेशन का। नाउ सेकंड इक्वेशन का लेना है मेरे को। सो 2x - y = 9, ठीक है ना। इसमें भी मैं शिफ्टिंग करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, y वाले को शिफ्ट कर देता हूँ। सो 2x = 9 + y, ठीक है। सो x क्या आएगा, 9 + y/2, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया इक्वेशन, तो इसमें हमको सोच समझ के जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो लेना है। अभी ये जो y की वैल्यू हमको थोड़ा सोच के क्यों लेना है, ताकि हमको प्लॉटिंग जो है वो करने में आसानी हो, ठीक है। अगर हम लोग कुछ भी नंबर ले लेंगे ना तो आंसर फिर भी राइट ही आएगा, लेकिन प्लॉटिंग करने में डिफिकल्टी होगा, क्योंकि रेशियो में होगा या फिर पॉइंट में होगा, फिर वो डिवीजन होकर एक्यूरेट पॉइंट आएगा नहीं, तो फिर आप जब लाइन कट होगा तो आपको प्रॉपर आंसर जो है वो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको y की वैल्यू हमेशा ऐसे लेनी जो सॉल्व होकर एकदम ईजिली होल नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल मतलब अवॉइड करना, ठीक है। सो नाउ ये मेरे को इक्वेशन मिल गया, तो मैं सबसे पहले इसमें ले लेता हूँ, मान लो ये जो बॉक्स है वो बना देता हूँ, ठीक है ना। ये x है, दिस इज y, x, y, ठीक है। नाउ सबसे पहले देखो, मेरे को देखना है कि ये 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 1 लूँगा तो 10 हो जाएगा, 10 / 2 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ, फिर क्या लूँगा मैं, y = 1, लेट लिखना, पुट या फिर लेट लिखे y = पुट y = 1 ले लिया, ठीक है। तो x कितना आएगा, सो 9 + 1/2, तो क्या आएगा, 10/2 विच इज़ क्या, 5। तो अगर मैंने y को 1 लिया तो x कितना आया, मेरे को 5 आया। पुट y = अभी देखो, अगर मैं 2 लूँगा तो ये 11/2 हो जाएगा, तो डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए मैं इसको भी 3 लूँगा, तो 3 + 9 कितना होगा, 12, 12/2 हो सकता है। तो मैं क्या लूँगा इसको, y = 3, y = 3 लेते हैं, x क्या आएगा, 9 + 3 है ना, y की जगह पे 3 डाल दिया मैंने, (2) आप करें। सो 9 + 3 कितना आएगा, 12, 12/2 किया, डिवाइड किया तो कितना आएगा, 6। तो अगर मैंने
y को 3 लिया तो x कितना आया 6 आया। नाउ लास्ट पुट y इज इक्वल, अभी 3 पुट किया, अब नेक्स्ट में पुट करूंगा 5, क्योंकि 9 + 5 हो जाएगा 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा y इज इक्वल 5 ले लिया तो कितना होगा x इज इक्वल 9 + y अपॉन 2, तो 9 + y की वैल्यू कितनी 5/2। ओके, सो 9 + 5 कितना आएगा 14/2 डिवाइड किया तो कितना आएगा 7। सो जब मैंने y की वैल्यू कितनी ली 5 ली तो x कितना आया 7 आया। ठीक है, अभी मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। तो 5,1 6,3 7,5। ठीक है, तो ये दोनों टेबल मेरे को मिल गया और अभी इससे मैं क्या करूँगा प्लॉटिंग करूँगा। ठीक है, अभी इसमें नेगेटिव नंबर्स है तो आपको नेगेटिव का प्लॉटिंग कैसे करना है वो भी समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गो। ओके तो गाइज नाउ ये जो है हमारा टेबल नंबर 1 है और ये टेबल नंबर 2 है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है और नाउ इसका हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। नाउ सी गाइज मेरा यहाँ पे जो प्लॉटिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगा बिकॉज मैंने ग्राफ पेपर नहीं लिया, मैं रफली कर रहा हूँ, तो कहीं पे नंबर बहुत क्लोज है, कहीं पे नंबर बहुत दूर है, तो एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ जो प्लॉटिंग है वो सिखा रहा हूँ, बाद में आप लाइन कट जहाँ पे होगा तो आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। ठीक है, नाउ सबसे पहले अगर मैं ये वाला लूँ फर्स्ट वाला, तो क्या है -1,1 यानी x -1 होना चाहिए, तो ये x वाला है। ठीक है, और ये y है, तो x -1 यानी x पे मुझे क्या लेना -1 और y पे मुझे लेना 1। 1 कितना है, y वाला 1 जो पॉजिटिव है तो यानी ऊपर जाएगा, तो ये -1 और ये 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है -2,2 यानी x का माइनस आना चाहिए और y का +2, तो ये दोनों यहाँ पे मिलेगा, तो -2,2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है -3,3, सो -3,3, तो ये पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट हो गए 1 2 3। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए, इन तीनों को मैं इस लाइन बना के एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, और इस पे मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट इक्वेशन वाला है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था x + y = 0, ये मैं इसके ऊपर ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट लाइन। now सेकेंड लाइन जो है मुझे ड्रॉ करना था, उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 5,1 यानी x का जो मुझे 5 लेना है और y का जो मुझे 1 लेना है, दोनों भी पॉजिटिव है, तो ये y का 1 ये रहा, 5 ये रहा x का। ठीक है, तो ये आएगा मेरा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है 6,3, ये 6 लेना ये 3 लेना, ये 6 और ये 3 यानी यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है 7,5, x पे 7 और y पे 5, तो ये आएगा कहीं यहाँ पे। ठीक है ना, इन तीनों को भी मैं क्या करूँगा ऐसे एक ही लाइन पे ड्रॉ, सॉरी, और इन तीनों को भी क्या करूँगा मैं एक ही लाइन से टच कर दूंगा। ठीक है ना, ये दोनों लाइन आप देखोगे तो यहाँ पे आके टच हो रहा है, तो कंसिडर करो ये जो भी पॉइंट है, समझो यहाँ पे मेरे को 3 और ये -2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मैंने इस पे बनाया हुआ है, ग्राफ पेपर पे नहीं है ये। लेकिन आपको जो भी पॉइंट आएगा यहाँ पे x की वैल्यू देखनी है आपको क्या है और y की वैल्यू देखनी है। समझो x की वैल्यू 3 है तो लिखना है x = 3, देन y की वैल्यू -2 है तो लिखना है y = -2। ये क्या है आपका, सॉरी, y = -2, ये क्या है आपका सोल्यूशन है। ठीक है, ये इतना ही ईजी है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये जो आप चाहिए तो यहाँ पे जो लेट्स थिंक जो है ना, इसको एक बार रीड कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे पॉइंट्स नहीं लेने, जैसे 1/3 हो गया, 1/5 ऐसा अवॉइड करना है। ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसके लिए क्या करना है मैंने बताया ना आपको कि y की वैल्यू चूज ही ऐसे करनी है कि डिवाइड करने के बाद एक सिंपल नंबर आए। ठीक है, तो आपको प्लॉटिंग में काफ़ी आसानी होगी और कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आई होप आपको ये जो मेथड है ग्राफिकल मेथड वो समझ में आ गया रहेगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। ठीक है, तो मैं वो ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने। एंड ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है बट काफ़ी ईजी है, एक ही कंडीशन था जो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, अगर इनके समझो कि अगर दोनों लाइन मीट नहीं होता है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लाइन मीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको डरने की बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जो भी चैनल पे नए हैं डू सब्सक्राइब। ठीक है, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड